Audio Jungle. दोस्तों 2024 में ग्रह गोचर स्थिति मानव जीवन पे क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। अब 12 के 12 लग्नों को, पिछले साल मैंने 2 लग्नों को एक साथ वीडियो बनाए थे, आज इंडिविजुअल कैरी करूंगा। लेकिन ये नहीं कि यही अंतिम है, बीच बीच में स्पेशली जो भी कुछ स्पेशल घटना घटने वाली होगी किसी लगन के लिए, उसके लिए जरूर अलर्ट दूंगा, अच्छे दिन के लिए भी और हेल्थ अलर्ट के लिए भी। तो दोस्तों आज इसी सीरीज में सबसे पहले मैं एरीज मेष राशि या लगन, जिसका भी मेष लगन या मेष राशि है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। अब किसी की राशि और लगन अलग अलग है तो वो दोनों देखिएगा, क्योंकि हमें प्रेडिक्शन पूरी तरह समझ तभी आएगी जब हम दोनों से ग्रह गोचर की स्थिति देखेंगे, यानी लगन से भी देखेंगे, अपनी राशि से भी देखेंगे। दोस्तों मैं सनस्टार एस्ट्रो से गुरमीत सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 1 जनवरी 2024 को क्या गोचर की स्थिति थी या आने वाली स्थिति क्या होने वाली हमारे सामने, मैं मेष राशि की आपके सामने रखता हूं। लगन में जुपिटर का गोचर चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। जुपिटर 12th लॉर्ड होके लगन में बैठे हैं, कुछ ना कुछ विदेश से संपर्क करेंगे। सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो विदेश में व्यापार का भी घर बनता है, और व्यापार का घर है, विदेश से कनेक्टेड व्यापार का भी बनता है। विदेश जा सकते हैं, विदेश व्यापार से कनेक्ट कर सकते हैं। सप्तम भाव हमारी अर्धांगिनी का भी होता है, पार्टनर का भी होता है। जब गोचर में एक बात समझिएगा, जुपिटर जिस घर को भी देखते हैं, चाहे किसी कुछ सर्कमस्टांसिस को छोड़कर जनरली वो गंगा जल छिड़कते हैं। अब सप्तम भाव पे इनका गंगा जल छिड़का हुआ है, पंचम भाव पे भी दृष्टि है, बहुत ही बेहतरीन दृष्टि है। 1 तारीख को मून भी वहां बैठे होंगे, मून पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। 1 तारीख इस लगन के लिए अच्छी जाने वाली है। शनि भी 11वें घर से पंचम भाव को देख रहे हैं। पर्टिकुलरली अभी जुपिटर को हम पूरा वर्णन करते हैं कि जुपिटर क्या करने वाले हैं। यहाँ पर जुपिटर इनके पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान का भी, संतान के कारक हैं, और संतान के घर को देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। डुअल ट्रांजिट इनकी जीवन में संतान उत्पत्ति का समय बताती है, यानी इनकी अगर शादी होनी है तो लव मैरिज होनी है, वो भी हो सकती है, और संतान होनी है तो वो भी हो सकती है इस पीरियड में। पंचम भाव हमारी प्रेम का भी है। सप्तम भाव पे दृष्टि मैंने बता दी, वाइफ के लिए और पार्टनर्स के लिए, जॉइंट वेंचर्स के लिए बहुत अच्छी दृष्टि है, यानी पार्टनरशिप कहीं ना कहीं संभली रहेगी। वाइफ के घर को देख रहे हैं सप्तम भाव को, या किसी वुमन का चाह रहे हैं तो वो हस्बैंड को देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पर 9th दृष्टि इनकी 9th हाउस अपनी स्वराशि पे पड़ रही है, और 9th लॉर्ड होके लगन में बैठे हैं। कहीं ना कहीं गुरु इनको मिल सकते हैं, और ये हायर लर्निंग में भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रहेंगे, क्योंकि 9th हाउस हमारी हायर अर्निंग को भी दिखाता है। 9th हाउस हमारे पिता का भी है, पिता के कारक सूर्य वहां पे पहले से ही मौजूद है, तो पिता के लिए भी पंचमेश होके 9th में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पढ़ाई का योग बनता है, क्योंकि मंगल भी 9th हाउस में है, जो कि लगना लॉर्ड है, हाईएस्ट लर्निंग के घर में है। 9th लॉर्ड लगन में बैठा है, यानी लगन और 9th हाउस का कहीं ना कहीं एक्सचेंज दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। और पंचमेश जो कि एक और पढ़ाई का घर है, उसका भी सूर्य भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे लगता है एरीज लगन के लिए जनवरी का महीना एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि मंगल यहाँ ट्रांजिट में घुसे हैं, 14-15 तारीख को यहाँ से सूर्य तो निकल जाएंगे, लेकिन मंगल यहाँ रहने वाले हैं 45 दिन। तो इनको कहीं ना कहीं पिता से, धर्म से और हायर लर्निंग से वेल कनेक्टेड रखेंगे, बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। अब सबसे पहले एक और बात करता हूं, क्योंकि जुपिटर सैटर्न की डुअल ट्रांजिट सबसे बड़ा फल देती है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे जुपिटर सैटर्न की जो डुअल ट्रांजिट है वो पंचम भाव को सिर्फ एक्टिवेट कर रही है, तो पंचम हाउस से संबंधित कार्य इनके जरूर सिद्ध होने वाले हैं। राहु 12वें घर में है, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड भी लगन में बैठा हुआ है, तो राहु भी विदेश यात्रा के कारक 12वें घर में है, क्योंकि राहु के बिना विदेश यात्रा होती ही नहीं है। जिस तरह 12th लॉर्ड की परमिशन के बिना नहीं होती, उस तरह एक राहु का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो लोग फॉरेन से कनेक्टेड यात्रा करना चाहते हैं, ये साल उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है लेके आया, क्योंकि राहु तो पूरे साल यहाँ रहने वाले हैं। अभी 30 अक्टूबर को ही उन्होंने घर बदला है, तो ये पूरे साल के लिए एक यात्रा का योग बना हुआ है, क्योंकि 1 मई तक तो जुपिटर यहां रहने वाले हैं। अब
बाकी दो ग्रहों की बताता हूं, वीनस मरकरी की। केतु और राहु की एक्सिस 6-12 पे है। अगर किसी की ऐसी दशा चल रही है, हेल्थ के लिए पक्की बात है, प्रिकॉशन लेके चलें। विदेश ले जा सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यूज सामने आ सकता है। 6-12 की एक्सिस हेल्थ के लिए अच्छी नहीं जाती। अब बात करता हूं इनके वीनस मरकरी की। वीनस देखो सप्तमेश और सेकंड लॉर्ड होके अष्टम में है, और मरकरी थर्ड और सिक्स्थ लॉर्ड होके अष्टम में है। देखो एक विपरीत राजयोग तो बन रहा है, लेकिन एक बात देख लेना कि वीनस आपके सप्तम भाव का और आपकी वाइफ का कारक है मेरे चार्ट में, और मरकरी छोटी बहन का घर का लॉर्ड है, और 6th हाउस मतलब जॉब का, आपके डे टू डे की दिनचर्या का लॉर्ड है। वीनस मरकरी अष्टम में बैठा हुआ है। अब कौन कौन अष्टम में बैठा हुआ है? टेक्निकली देखे तो मरकरी आपकी बहन, बुआ, मामा को रिप्रेजेंट करते हैं, और वीनस आपकी अर्धांगिनी को और वुमेन वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों दोहरा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। सो कहीं ना कहीं वाइफ के लिए वो समय जब वीनस मरकरी अष्टम में होंगे, और छोटी बहनों के लिए, बहन भाइयों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। छठे घर का लॉर्ड होके अष्टम में मरकरी का आना कहीं ना कहीं अच्छा भी है, विपरीत राजयोग भी बनेगा, कहीं ना कहीं बुरी परिस्थितियों में आपको आगे लेके आएगा। वीनस मरकरी की दोनों की जॉइंट दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रहे हैं। सेकंड लॉर्ड होके वीनस उस घर को देख रहे हैं, मरकरी देख रहे हैं। दो शुभ ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं आर्थिक जगत के लिए बहुत अच्छा संकेत दे रही है। अब बात करता हूं कुछ विशेष ट्रांजिट की। चूंकि 11वें घर में सारे साल रहने वाले हैं शनि, बहुत अच्छी आपको इनकम देंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड भी है। आप कर्म जो भी करेंगे उसके प्रति स्वरूप आपको कहीं ना कहीं डेली प्रॉफिट्स होते रहेंगे, क्योंकि पूरे साल की ग्रह गोचर स्थिति है। बीच में कभी 140 दिन के लिए शनि रेट्रोगेट होते हैं, तो वो दशम के भी फल देंगे, यानी कि उनके कार्य के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है।